ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोस के प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के जो फार्मूले, जो आइडेंटिटीज हम लोगों ने देखी बच्चों, उन्हीं पर बेस्ड एक एप्लीकेशन के बारे में इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ समेशन ऑफ सीरीज कंटेनिंग साइन एंड कोसाइन फॉर्मिंग एन एपी। आपके बोर्ड पर बच्चों आपको एक समेशन नजर आ रहा है, एक एडिशन, एक योग नजर आ रहा है। और वो एडिशन किसका है बच्चों? साइन का। यहां देख सकते हैं सभी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो साइन के हैं, और जिन एंगल्स के यहां पर साइन आपको दे रखे हैं, जिन कोणों की आपको ज्याय दे रखी है बच्चों, वो सभी कोण एपी में है, समानांतर श्रेणी में है। ये अल्फा, फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा प्लस 4 बीटा, और ये अल्फा प्लस n माइनस 1, ये पूरे के साथ में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है बच्चों किसका? अब बीटा का। आप देख सकते हैं यहां पर सारे कोण एपी में है। भाई अल्फा में बीटा जोड़ा तो अल्फा प्लस बीटा आया, फिर बीटा जोड़ा तो अल्फा प्लस बीटा विल बिकम अल्फा प्लस 2 बीटा, फिर अल्फा प्लस 2 बीटा में बीटा जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस 3 बीटा एंड अल्फा प्लस 4 बीटा, अल्फा प्लस 5 बीटा एंड सो ऑन। हमें ये समेशन फाइंड आउट करना है बच्चों। इस समेशन को हमें स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, सबसे छोटे रूप में बदलने की, ट्रांसफॉर्म करने की आवश्यकता है। तो एक काम करते हैं जनाब, इससे हम मान लेते हैं s। मैंने माना कि ये जो योग है बच्चों ये है s। अब एक काम और करिए साहब, दोनों बाजू साइन बीटा बाय 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय साइन बीटा बाय 2। मैंने दोनों पक्षों में बच्चों साइन बीटा बाय 2 का मल्टीप्लाई करा। जाहिर सी बात है आरएचएस पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तमाम जो टर्म्स जो भी आपको यहां पर साइन दे रखे हैं उन सभी में इसका मल्टीप्लाई होगा। तो ये लीजिए जनाब, मैंने साइन बीटा बाय 2 का पूरी की पूरी आरएचएस में, पूरी की पूरी एलएचएस में गुणा कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ये लीजिए जनाब, ये कुछ हमने आरएचएस पे करा और वही एलएचएस पर भी करा था साहब। ये कुछ ऐसा है, हमने दोनों तरफ साइन बीटा बाय 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब एलएचएस तो जैसी थी वैसी की वैसी रखी बच्चों, और यहां पर हम इन दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन मुझे इसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और मैं आपको याद दिलाऊं बच्चों, साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है? साइन ए इंटू साइन बी होता है बच्चों 1/2 कोसाइन ऑफ ए माइनस बी माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस बी। कुछ ये पिक्चर आती है। तो चलिए जनाब, मैं वही पिक्चर यहां पर लगा रहा हूं। यहां पर 1/2 कोसाइन ऑफ ए माइनस बी, तो कोसाइन ऑफ ए माइनस बी मतलब कुछ ऐसा हो गया, माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि कुछ ऐसा हो गया। होप आपको ये समझ में आया। भाई साइन इंटू साइन बी क्या होगा? 1/2 कोसाइन ऑफ ए माइनस बी माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस बी, एज यू कैन सी ओवर हियर आल्सो। यहां पर क्या होगा बच्चों? कोसाइन ऑफ ए माइनस बी। अब ए माइनस बी करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा में से जब बीटा बाय 2 माइनस करेंगे तो आप बहुत आराम से देख सकते हैं ये आएगा माइनस, यहां पर कुछ ऐसा आ जाएगा। भाई मैंने क्या करा, यहां पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो जवाब मेरे पास में है। भैया आपने क्या करना है, साइन इंटू साइन बी का 1/2 कोसाइन ऑफ ए माइनस बी माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस बी। भैया कई बार क्या होता है वो राइट साइड में जब मैं बोर्ड के बहुत उधर लिख देता हूं तो कुछ लोगों की स्क्रीन से हट जाता है, दिखता नहीं है, तो मैंने ऐसे 3 बार बोला भी है ऐसे। एनीवेज, अब जब यहां पर क्या, यहां पर ए का काम अल्फा से करा दिया, बी का काम बीटा बाय 2 से करा दिया, तो ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी। अब यहां पर क्या, ए का काम इससे कराया तो अल्फा प्लस बीटा ए माइनस बी, और जब माइनस बी करेंगे तो देखिए ये आएगा, और बीटा में से बीटा बाय 2 जाएगा भैया, एक में से आधा जाता है तो आधा ही आता है, वही लिखा। फिर इसमें क्या करेंगे, a प्लस बी, और a प्लस बी करेंगे तो ये लीजिए, और 1 प्लस आधा क्या होता है बच्चों? 1.5 होता है। आपने बचपन में सुना होगा, माशाल्लाह अभी भी वही होता, चेंज नहीं हुआ है। इसी तरीके से यहां पर करेंगे तो यहां पर क्या होगा, जब इसमें करेंगे तो कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बी, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करेंगे तो क्या, 1 मिनट, यहां पर ये पहले 2 बीटा था ना, हाँ भाई ये अल्फा प्लस बीटा फिर अल्फा प्लस 2 बीटा। एनीवेज, सो अल्फा प्लस 2 बीटा में से बीटा बाय 2 जाएगा, अरे 2 में से आधा जाता है
तो दे जाता है, यही कुछ होगा। तो यही देखिए साहब मैंने यहां पर ये कर दिया अल्फा प्लस 3 बीटा बाय 2 और माइनस में क्या बच्चों कोसाइन ऑफ, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, यहां माइनस था अभी प्लस करेंगे तो बहुत आराम से देख सकते हैं ये 2 है और ये आधा, और 2 और आधा बच्चों और कुछ नहीं 2.5 होता है, तो वो मैंने यहां लिख दिया। तो ये हो गया साहब अल्फा प्लस 5 बाय 2 बीटा, ये लीजिए। और ये प्रक्रिया सतत रूप से जारी है जारी है जारी है, और बिल्कुल लास्ट में यदि देखा जाए बच्चों तो ये क्या होगा कोसाइन, और फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अल्फा प्लस एन बीटा माइनस बीटा में से बीटा बाय 2 गया। अरे भैया ये पूरा ए क्या बोला, साइन ए इंटू साइन बी, क्या आइडेंटिटी क्या 1/2 1/2 ए माइनस बी, तो इसमें से ये पूरा ए था, ये पूरा ए था, आप देख सकते हैं अल्फा प्लस एन बीटा माइनस बी था, तो बीटा माइनस बीटा ये पूरा ए था, इसमें से ये करेंगे तो अल्फा प्लस एन माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ बीटा, ये कुछ आएगा। तो ये चलते रहे तो यहां पर क्या होगा, ये पूरा हो जाएगा अल्फा प्लस एन, एक सेकेंड, अल्फा प्लस एन माइनस 3/2 होल मल्टीप्लाइड विद बीटा, ये, और फिर माइनस कोसाइन। अब आप इसको ऐड करेंगे, जब आप इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा अल्फा प्लस एन माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ बीटा। होप मैंने जो किया है वो सही किया है भैया, ये लीजिए। अरे क्या करा, कोसाइन ऑफ ए माइनस बी माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस बी, एज यू कैन सी करेक्ट है, परफेक्ट है। तो चलिए साहब कोसाइन ऑफ ए माइनस बी माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस बी, फिर ऐसे ही कोसाइन ऑफ ए, यहां पर ए माइनस बी करा और ए प्लस बी करा, ये आया। ऐसे ही यहां पर करेंगे, जब इस वाले में करेंगे तो क्या होगा, ए किस वाले में से भाई, इस वाले को हमने इस वाले को ऐसा लिख दिया और इस वाले को हमने ऐसा कर दिया। अब क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे तो ये कुछ आएगा, और ए प्लस बी करेंगे तो ये कुछ आएगा। तो ये दोनों का समेशन किसके लिए लिखा मैंने, ये इसके लिए लिखा। होप आपको ये समझ में आया। ऐसे यहां पर ए माइनस बी करेंगे इन दोनों में, तो ए माइनस बी करेंगे तो ये आएगा, और ए प्लस बी करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा। ऐसे चलता रहेगा। और सबसे आखिरी वाले में देखें तो ए का काम कौन कर रहा है, अल्फा प्लस एन माइनस 1 बी है, तो ए पूरा ये था माइनस बीटा। अब माइनस बीटा बाय 2 माइनस 1.5 हो जाएगा, तो वही मैंने करा है। और फिर इसको जब प्लस करेंगे तो देखिए अल्फा प्लस एन बीटा माइनस बीटा प्लस बीटा बाय 2 विल बिकम कितना बच्चों, अल्फा प्लस एन बीटा माइनस बीटा बाय 2। आपने इन दोनों में से बीटा कॉमन निकाल दिया तो चेक कर सकते हैं, यही कुछ होगा। इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए आपको लिखा था बच्चों, आपको अगर नोटिस करना है, नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। मेरे ख्याल से तो कर लेना चाहिए भैया। बहुत सारे लोग अक्लमंद होते हैं, किंतु बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी अकल थोड़ी सी मंद होती है। पर अकल का उपयोग करते रहिए। अगर आपकी अकल मंद भी है तो निश्चित रूप से प्रैक्टिस कर करके एक दिन आप जरूर अकलमंद बन जाएंगे। चलिए अब यहां पर क्या हुआ बच्चों, आरएचएस को देखा जाए तो एलएचएस को, तो एलएचएस तो ज्यों की त्यों रही, कोई छेड़खानी नहीं करी मैंने। और रही बात आरएचएस की, तो आरएचएस में क्या होगा बच्चों, आरएचएस में आप देख सकते हैं 1/2 सभी में है, वो कॉमन निकल आएगा। 1/2 तो कॉमन निकल आएगा। और यहां पर फिर उसके बाद में क्या होगा, आप थोड़ा सा अगर नोटिस करें तो यहां पर ये पिक्चर बन रही जो हम लोग बहुत बार देखते हैं भाई, यहां पर माइनस कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और ये प्लस कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे भाई। इसको इसने कैंसिल कर देना है, क्योंकि ये जितना माइनस का है उतना ही ये प्लस का है। लाइकवाइज ये जितना माइनस का है उतना ही ये प्लस का, तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और इस तरह की पिक्चर में होता यही है कि जो पहला वाला होता है वो बचता है, और जो सबसे आखिरी वाला होता है भाई क्या होगा, इसका दूसरा टर्म इसके पहले टर्म को कैंसिल कर देगा, इसका दूसरा टर्म इसके पहले टर्म को कैंसिल कर देगा, इसका दूसरा टर्म इसके पहले टर्म को कैंसिल कर देगा, और इससे पहले वाली ब्रैकेट का दूसरा टर्म इसको कैंसिल कर देगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इसका दूसरा टर्म अगली ब्रैकेट के पहले टर्म को कैंसिल करता, पर बाई चांस उसके आगे कोई टर्म था ही नहीं तो इसको कोई कैंसिल कर नहीं पाएगा। ऐसे ही इससे पिछली ब्रैकेट का दूसरा टर्म इसको कैंसिल करता, पर ऐसे पिछली कोई ब्रैकेट थी ही नहीं, तो ये बच गया। तो फाइनली क्या बचा, फाइनली बचा बच्चों कुछ ऐसा, ये माइनस क्या साहब, कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1/2 इंटू बीटा, ये लीजिए साहब, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो ये आपके पास में आरएचएस जो है इस तरीके से आ जाएगी। अब हम चाहें तो यहां से एस की वैल्यू लिख सकते हैं, कितनी एस की वैल्यू लिख सकते हैं जनाब, कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 माइनस कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस
एक सेकेंड, अल्फा प्लस n माइनस 1/2 होल मल्टीप्लाइड विद बीटा, और डिनोमिनेटर में क्या साहब, डिनोमिनेटर में है साइन बीटा बाय 2। और एक बात और नोटिस कीजिएगा कि डिनोमिनेटर में 2 भी है। तो ये समेशन जो है कुछ इस प्रकार से आ गया। शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, और अगर मैं इसे थोड़ा सा और भी ट्रांसफॉर्म करना चाहूं तो कर सकता हूं। भैया अभी मैंने क्या करा, प्रोडक्ट फॉर्म को समेशन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहां पर वो आइडेंटिटी लगाई। अदरवाइज मैं cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी भी यहां पर लगा सकता हूं। तो cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी क्या होगी, जरा वो देखिए साहब, वो होगी 2 sin c प्लस डी बाय 2, और c प्लस डी बाय 2 में क्या होगा, 2 sin c प्लस डी बाय 2। तो अल्फा ये a c हो गया, और बीटा क्या ये हो गया, प्लस n बीटा माइनस बीटा बाय 2, a c प्लस डी होल अपॉन 2। आप नोटिस कर सकते हैं C प्लस डी, ये C था एंगल आपके पास में, जैसा कि आप पा रहे हैं, ये D था, ये भी आप पा रहे हैं, और अपॉन 2, और अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा साहब, 2 अल्फा को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये n बीटा, या ये एक मिनट, इसे लिखा आपने 2 अल्फा प्लस n बीटा माइनस बीटा होल अपॉन 2, और इसे फिर आप 2 से अगर सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा, और यहां पर हो जाएगा n माइनस 1 होल अपॉन 2 इंटू बीटा। ये कुछ हमारे पास में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन और अल्फा प्लस n माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड विद बीटा। सो ये आपके पास में भाई cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी मैंने लगाई है, तो वो 2 sin c प्लस डी बाय 2, साइन सी प्लस डी बाय 2 करेंगे तो यही पिक्चर बनेगी आपके समक्ष। आप देख सकते हैं बकायदा, आराम से, बहुत आराम से चेक कर लीजिए, यही आ रहा है। और फिर उसके बाद में क्या, cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी जब लगाते हैं तो वो बनता है 2 sin c प्लस डी बाय 2। तो c प्लस डी बाय 2 को सिंप्लीफाई करने के बाद में ये बना, और फिर साथ में क्या, साइन d माइनस सी बाय 2। तो d माइनस सी बाय 2 करेंगे तो d माइनस सी क्या होगा, d को जरा चेक कीजिए, वो है अल्फा प्लस n बीटा माइनस बीटा बाय 2, ये है d माइनस सी। और c का जहां तक सवाल है बच्चों, तो वो कुछ ऐसा है, और पूरे के अपॉन में 2 होगा और आगे साइन। भाई cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी थोड़ी अलग किस्म की होती है ना, तो 2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाय 2। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये अल्फा से अल्फा कैंसल हो जाना है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बीटा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2 से कैंसल, और फाइनली आ जाएगा कितना बच्चों, साइन n बीटा बाय 2। तो ये लीजिए साहब, यहां पर हो जाएगा साइन n बीटा बाय 2, और डिनोमिनेटर में यहां पर 2 sin बीटा बाय 2 ऑलरेडी था। देखिए ये भी अपने आप में एक छोटा सा रूप आ चुका है, बट मुझे थोड़ा सा अलग रूप में इसको लिखने की इच्छा थी। तो इच्छा को मारना नहीं चाहिए भैया, इच्छा को क्यों मारे हम। इच्छाओं के बारे में गुलजार साहब ने एक बात कही है कि बड़ी इच्छाएं बड़ी कमबख्त किस्म की होती हैं, जब पूरी हो जाती हैं तो बदल जाती हैं। मैं वापस से बोल रहा हूं भैया, इच्छाओं के बारे में गुलजार साहब ने कहा है, मुझे जो पता है गुलजार साहब ने कहा भैया, ये क्योंकि क्या होता है, ये सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें फर्जी चलती रहती है, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, तो वो लिखा किसी और ने होता है, जो क्रेडिट है वो किसी और को मिल जाता है। तो मैंने कहीं एक फोटो लिखा हुआ देखा था, गुलजार साहब का फोटो था, और उसके नीचे लिखा हुआ था, उनकी लाइनें थी कि इच्छाएं बड़ी कमबख्त होती हैं, जैसे ही पूरी होती हैं वैसे ही बदल जाती हैं। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अभी मैं यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ साहब, तो ये आपके पास में पिक्चर बनकर आ जाएगी। तो चलिए जनाब, क्या आ चुका है ये आपके पास में, ये आपके पास में आ चुका है बच्चों साइन अल्फा प्लस n माइनस 1/2। ये पूरे का इकट्ठे का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इसमें, इनटू कितना बच्चों, साइन n बीटा बाय 2। ये तो ऑलरेडी, हाँ, ये n बीटा बाय 2, और अपॉन में क्या, साइन बीटा बाय 2। तो ये भी आप आइडेंटिटी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, और मैं ये लिखूंगा क्योंकि जनरली आप पुस्तकों में भी पाएंगे, जनरली आप एग्जाम्स के लेवल पर भी पाएंगे कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो चलिए जनाब, ये जो समेशन आया, ये जो योग आया, मैं राइट साइड में मेरे पास में इतनी जगह मुझे नजर नहीं आ रही, तो मैं इसे लिख देता हूं। क्या आ रहा है हमारे पास में सम, हमारे पास में ये जो सम आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है साइन अल्फा प्लस n माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड विद बीटा इनटू कितना बच्चों, साइन n बीटा बाय 2, और होल अपॉन में क्या बच्चों, साइन बीटा बाय 2। ये लीजिए साहब, आप इसे एक आइडेंटिटी की तरह, एक सूत्र की तरह, इसे एक फार्मूले की तरह आप भविष्य की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्मरण रख सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं।
कॉपी कीजिएगा। एनीवेज चलिए, तो ये हमने जो किया बच्चों, मैं इसे मिटा रहा हूं अब और हम आगे बढ़े। भैया और कुछ एक प्रॉब्लम्स का मुलायजा हम फरमा लेते हैं। हमें प्रॉब्लम दे रखी है साहब, अच्छा यहां पर ये जो समेशन आपको दे रखा है, समेशन में आप नोट कर सकते हैं हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात की जाए तो देखिए ये बीटा, 2 बीटा, 3 बीटा से लेके n-1 बीटा तक जा रहे हैं आप। 1 बीटा, 2 बीटा, 3 बीटा, 4 बीटा से n-1 बीटा तक जा रहे हैं, तो n-1 टर्म्स हो गए, n-1 टर्म्स, और n-1 टर्म्स में ये एक और टर्म हो गया। आई रिपीट, दिस इज 1 बीटा, 2 बीटा, 3 बीटा, 4 बीटा से n-1 बीटा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुआ? n-1 टर्म्स हुए, n-1 टर्म्स हुए और एक टर्म ये। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आ रहे हैं वो यहां पर कितने टर्म्स आ रहे हैं? n टर्म्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं 1 बीटा, 2 बीटा, 3 बीटा से लेके n-1 बीटा तक n-1 टर्म्स हो गए और एक टर्म वो हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n टर्म्स होंगे। होप आपको ये समझ में आ चुका है बच्चों। मैं इसी पर बेस्ड एक सम आपको दे रहा हूं बच्चों। हमें बोला है साइन अल्फा प्लस 2 पाई बाय n प्लस साइन अल्फा प्लस 4 पाई बाय n प्लस साइन अल्फा प्लस 6 पाई बाय n एंड सो ऑन। और इसमें मुझे इनके n टर्म्स का सम पूछा है, इनके n पदों का योग पूछा है। जरा वीडियो को पॉज करके खुद से कीजिए। तो बच्चों अब प्रोसेस क्या होगी? प्रोसेस आपके पास में जो होगी, आप चाहें तो यहाँ कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटी लगा दें, कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटी लगा दें, या तो आप उतना लंबा चौड़ा काम करते रहे। अगर आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आपने जैसे पिछली बार किया था बिल्कुल वैसे ही भैया यहाँ पर देखिए अल्फा का काम, तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, दिस एक्सप्रेशन इज वेरी मच सिमिलर टू द गिवन एक्सप्रेशन। ये अल्फा है, अल्फा है। फिर यहां पर अगर आप इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे, यू विल फाइंड बीटा की वैल्यू जो है बच्चों वो 2 पाई बाय n है। अल्फा में मैंने इसको ऐड करा, फिर से इसी को ऐड करा, फिर से इसी को ऐड करा, फिर से इसी को ऐड करा। सो यहां बीटा का काम कौन कर रहा है बच्चों? 2 पाई बाय n। तो यहां पर जो सम आएगा वो क्या आएगा? साइन अल्फा प्लस n-1 बाय 2 इंटू बीटा, और बीटा का काम कौन कर रहा है आप चेक कर सकते हैं, 2 पाई बाय n कर रहा है। फिर यहां पर ये n, और बीटा का काम कौन कर रहा है बच्चों? बीटा का काम कर रहा है यहां पर 2 पाई बाय n, और होल अपॉन में 2 था ही सही, और फिर इसके अपॉन में क्या बच्चों? साइन अब बीटा बाय 2, और बीटा का काम यहां पर फिर से मैं वही घिसी पिटी सी बात बोलूंगा, 2 पाई बाय n कर रहा और अपॉन में 2 है। आप इस एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहां पर बीटा का काम कर रहा है 2 पाई बाय n। आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो समेशन क्या था? साइन अल्फा प्लस n-1 बाय 2 बीटा, बीटा की वैल्यू ये, और यहां पर भी वही है साहब, है। अभी यहां पर 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और ये n से n भी कैंसिल होगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में, लेकिन ये जो n है डिनोमिनेटर में जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये जो पहला वाला साइन है वो तो चलिए वैसा का वैसा रखा, यहां पर 2 से 2 कैंसिल कर दिया, और ये हमारे पास में कितना आ गया? n-1 होल मल्टीप्लाइड विथ पाई अपॉन n, और वो क्या होगा वो आप नोट कर लीजिए, साइन पाई है। अरे इस डिनोमिनेटर के n से ये n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन पाई, और अपॉन में क्या बचा बच्चों? साइन पाई बाय n। और हम बहुत सरलता से कह सकते हैं कि साहब साइन पाई की वैल्यू 0 है, और चूंकि साइन पाई की वैल्यू 0 है इसलिए वैल्यू 0 हो जानी है। तो 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो, 0 के आगे किसी की नहीं टिकती, तो किसी भी 0 को इग्नोर मत कीजिएगा भैया, फटाक से 0 बना देता है वो हम सबको। नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। एनीवेज चलिए अगली प्रॉब्लम मुझे किसी बड़े बुजुर्ग ने दी और कहा कि साहब एक काम कर बेटा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस 3 बीटा, ये कुछ इस तरह से जो है चलाते चल और n टर्म्स का सम निकाल दे बेटा। तो भैया अब किसी बड़े बुजुर्ग ने अगर मुझे कहा है और मैं उसकी बात को इग्नोर करूं, तो अच्छा नहीं लगता साहब। तो क्या करा जाए भैया? चलिए कोशिश कीजिए। तो देखिए यहां हमारे पास में फार्मूला जो लिखा हुआ है भैया, उससे अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो कुछ कुछ सिमिलर होता हुआ नजर आता है, पर यहां एक समस्या वाली बात है कि जो वो था वो समेशन था, लेकिन यहां पर अल्टरनेट साइन चल रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन, ये चल रहा है।
तो कोई बात नहीं साहब, हम एक काम करें, ये जो आपके पास में एक्सप्रेशन है ये इसको ऐसा कैसा लिखा, और ये जो आपके पास में लिखा हुआ है बच्चों, इससे क्या मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस पाई नहीं लिख सकता? अरे आपने बचपन में सुना था साइन पाई प्लस थीटा, साइन थीटा का नेगेटिव होता है। यस, हाँ, अरे भाई जब भी सुना था बचपन में ही थे ना, आज से तो थोड़े छोटे ही थे। तो भैया हमने क्या देखा था, साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा को अगर साइन पाई प्लस थीटा लिख दिया तो क्या हर्ज वाली बात है बच्चों। ऐसे ही यहां पर अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 पाई, ये लीजिए साहब, तो ये अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 पाई लिखा जा सकता है, क्योंकि साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है। फिर यहां पर ये जो लिखा हुआ है बच्चों, इससे मैं अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 पाई क्या नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं जानता हूं साइन 3 पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा को आप साइन 3 पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहेगी। यस, और अब आपके पास में क्या आ रहा है बच्चों, तो ये साइन अल्फा है, और फिर ये क्या साइन ये अल्फा प्लस बीटा प्लस पाई, क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। और फिर अगला वाला जो होगा बच्चों, उसके लिए मैं इसको मिटा ही देता हूं, सोच रहा था कि भैया मैं इसी का ही यूज कर लूंगा, पर कोई बात नहीं, वापस से लिख लूंगा मैं। तो ये अल्फा प्लस 2 को कॉमन निकाला तो बीटा प्लस पाई, ये फिर यहां पर क्या, ये अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस पाई एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो आप अगर कंपेयर करें तो भैया ये अब जो है ये उसी फॉर्म में आ चुका है, जबकि अल्फा का काम यहां पर अल्फा ही कर रहा है, और बीटा का काम यदि आप देखें तो यहां पर बच्चों बीटा प्लस पाई कर रहा है। ये जिन एंगल्स के आपको साइन नजर आ रहे हैं बच्चों, वो सभी एंगल्स एपी में है। पहला एंगल है अल्फा, दूसरा है अल्फा प्लस बीटा प्लस पाई, मतलब आपने इस अल्फा में बीटा प्लस पाई जोड़ा, फिर से बीटा प्लस पाई जोड़ देंगे तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर से बीटा प्लस पाई जोड़ देंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, फिर से बीटा प्लस पाई जोड़ देंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा एंड सो ऑन। सो ये आपके पास में अल्फा की वैल्यू तो अल्फा ही आई, और बीटा की वैल्यू बीटा प्लस पाई आ चुकी है। परफेक्ट। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, वहां पर सम के में फार्मूला ही लगाना, बस खाली अल्फा प्लस n-1/2, और ये क्या होगा जनाब, बीटा प्लस पाई हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज, और फिर वहां पर क्या साइन n/2, और बीटा का काम कौन कर रहा है बच्चों, यहां पर बीटा प्लस पाई कर रहा है। ये लीजिए साहब, ये कुछ हमारे पास आया, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों, डिनोमिनेटर में आ जाएगा बीटा का काम कौन कर रहा है यहां पर, बीटा प्लस पाई बाय 2। ये लीजिए साहब। हाँ, अब न्यूमरेटर का जहां तक सवाल है, तो न्यूमरेटर को तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर भी दिया तो कोई खास आपको कुछ हासिल होना नहीं है। चलो, जैसा है वैसा का वैसा ही लिखे देते हैं इसको। ये साइन अल्फा प्लस n-1/2 बीटा प्लस n पाई 2 माइनस पाई 2, यही कुछ आएगा। आप आराम से देख सकते हैं, यही कुछ आने वाला है, आपके पास में आने वाला है। और इधर भी अगर करेंगे तो क्या होगा, साइन n बीटा बाय 2 प्लस n पाई 2, और होल अपॉन में क्या, ये साइन बीटा बाय 2 प्लस पाई बाय 2, साइन बीटा बाय 2 प्लस पाई बाय 2 क्या होता है बच्चों, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा बाय 2। ये लीजिए साहब, कॉस बीटा बाय 2, ये कुछ हो जाएगा हमारे पास में। तो जो है इसे भी आप हल्का सा चेंज कर सकते हो, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो आप इस इतने को, क्योंकि ये पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो आप और चाहो तो इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इसे लिख सकते हो माइनस कोसाइन, और बाकी क्या, अल्फा प्लस n-1 होल मल्टीप्लाइड विथ बीटा बाय 2 प्लस n पाई बाय 2, ये लीजिए। और बाकी जो आपके पास में है वो वैसा का वैसा लिखा मैंने, n बीटा बाय 2 प्लस n पाई बाय 2, और डिनोमिनेटर में जो है साहब वो cos बीटा बाय 2, तो वैसा भी लिखा जा सकता है। इट कुड बी रिटन लाइक दिस, इट कुड बी रिटन लाइक दिस, एंड थोड़ा सा साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा जो होता है बच्चों वो cos थीटा होता है, तो मैं ऐसा कर सकता था। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है, तो इसे जरूर 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 आप कॉपी कर लीजिएगा भैया। मैंने तो मिटाना भी शुरू कर दिया है। अब हमें अगली प्रॉब्लम दे रखी है बच्चों, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस 3 अल्फा साइन 2 बीटा
प्लस कोसाइन 5 अल्फा साइन 3 बीटा कोसाइन 7 अल्फा साइन 4 बीटा और प्लस यहां पर आपको कितने टर्म्स दे रखे, हाउ मेनी टोटल टर्म्स हुज सम यू नीड टू फाइंड आउट, यू नीड टू फाइंड आउट समेशन ऑफ दीज मैनी टर्म्स। इन सभी टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है। चलिए आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से क्यों नहीं कोशिश करते, करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अब जरा देखिए ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है, इससे मैं यहां पर मैं आपको याद दिलाऊं भैया, मैं नीचे लिखूं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी होता है बच्चों 1/2 साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या आप जानते हैं? यस। अरे साइन ए कॉस बी क्या होता है भैया? साइन ए कॉस बी होता है 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। तो यहां पर क्या होगा, साइन ए प्लस बी, और ए प्लस बी करेंगे तो ये आएगा, और ए माइनस बी करेंगे तो ये कुछ आएगा। ये लीजिए साहब भाई, ये इन दोनों का प्रोडक्ट 1/2 साइन ए प्लस बी, ए का काम यहां पे बीटा कर रहा है, बी का काम अल्फा कर रहा है। ध्यान दीजिए साइन के साथ में जो लिखा है वो ए है और कॉस के साथ में जो लिखा है वो बी है। तो साइन ए कॉस बी क्या होगा, 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहां पर भी वही 1/2 कोसाइन, नहीं कोसाइन क्यों, साइन ए प्लस बी, और ए का काम यहां पर 2 बीटा, और ए का काम यहां पर ए का काम 2 बीटा और बी का काम 3 अल्फा कर रहा है, प्लस साइन 2 बीटा माइनस 3 अल्फा। फिर यहां पर 1/2 साइन ए प्लस बी, ए का काम 3 बीटा कर रहा है, ए का काम कौन कर रहा है, 3 बीटा, और ए का काम 3 बीटा कर रहा है, बी का काम 5 अल्फा कर रहा है, प्लस साइन 3 बीटा माइनस 5 अल्फा एंड सो ऑन, चलता जाएगा, एन टर्म्स तक जाएंगे हम लोग, है ना साहब। तो ये मैंने कर दिया भाई, ए का काम बीटा कर रहा है और बी का काम अल्फा कर रहा है, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी एंड सो ऑन। अब इनमें से सभी में से 1/2 को आपने कॉमन निकाला, इन सब में से आपने 1/2 को कॉमन निकाल दिया, और सब में से 1/2 कॉमन निकाल दिया, और इसमें भी थोड़ा सा एक और काम करा बच्चों, मैंने ये साइन अल्फा प्लस बीटा जो था वैसा का वैसा रखा। फिर यहाँ पर मैंने क्या करा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा मैंने एज इट इज रखा। फिर यहाँ पर साइन 5 अल्फा प्लस 3 बीटा, इस तरीके से एन टर्म्स जाएंगे इसमें, हम कितने टर्म्स, एन टर्म्स, और फिर यहां पर फिर से 1/2 कॉमन निकाला। सारे सभी ये जो भी आपको ब्रैकेट्स दिखाई दे रही है, ब्रैकेट्स के पहले टर्म को मैंने एक साथ में लिखा, इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा एंड सो ऑन। ऐसे यहां पर अब दूसरे टर्म को सब में से भी 1/2 कॉमन निकाला, क्या आ गया, तो ये क्या हो गया, साइन बीटा माइनस अल्फा। फिर यहां पर क्या, साइन 2 बीटा माइनस 3 अल्फा, फिर साइन 3 बीटा माइनस 5 अल्फा एंड सो ऑन, एन टर्म्स यहां पर भी आएंगे। चलिए अब यहां पर देखें तो ये 1/2 अपनी जगह पर है, और ये पूरा जो समेशन होगा ये क्या होगा बच्चों, यहां पर देख सकते हैं, नाउ इट हैज बीन ब्रॉट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म विच हैज ऑलरेडी, जो अभी भी लिखी हुई है आपके सामने स्क्रीन पर। भाई यहां पर अल्फा का काम आप देखिए, अल्फा प्लस बीटा ये रहा, यहां पर देखिए ये एक एपी बन रही है, एक एपी बन रही है जिसका पहला एंगल है अल्फा प्लस बीटा और दूसरा एंगल 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है, और इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो 2 अल्फा प्लस बीटा आएगा। इसमें से इसको माइनस करके देखिए फिर से वही आएगा, आ रहा है। सो यहां पर अल्फा का काम कौन कर रहा है, इस पिक्चर में अल्फा का काम कर रहा है अल्फा प्लस बीटा, और बीटा का काम कर रहा है साहब 2 अल्फा प्लस बीटा।
आई रिपीट, यहां पर क्या हो रहा है साहब, इस एक्सप्रेशन को यदि स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से कंपेयर किया जाए तो अल्फा का काम कर रहा है अल्फा प्लस बीटा, और बीटा जो कि कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होगा, ये माइनस ये या फिर ये माइनस ये, और वो कितना है साहब 2 अल्फा प्लस बीटा। भाई इसमें से इसको माइनस करोगे या इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2 अल्फा प्लस बीटा ही तो आएगा। तो साहब अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया। तो बस अब हमें क्या करना है, अब तो हमें यहां पर फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। अल्फा का काम जो है साहब वो कर रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस साथ में क्या साहब n-1 होल अपॉन 2, और इसमें बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, और बीटा क्या है बच्चों, नथिंग बट 2 अल्फा प्लस बीटा। तो ये लीजिए साहब यहां पर ये ब्रैकेट क्लोज, और फिर साथ में क्या साइन n बीटा बाई 2, और n और बीटा का काम कौन कर रहा है, रिपीट बच्चों, वो है 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा साइन बीटा बाई 2, और बीटा का काम यहां पर कौन कर रहा है, 2 अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास में, ये तो अभी पहला वाला जो ब्रैकेट था हमने उसी को सॉल्व किया बच्चों, अभी सेकंड वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना तो बाकी है। सो ये 1/2 यहां पर, अब देखें फिर से देखें यहां पर तो क्या पा रहे हैं बच्चों, इस वाले एक्सप्रेशन में देखें तो ये एक्सप्रेशन अगेन आपको स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से मिलता जुलता नजर आ रहा है। बस अंतर ये है कि यहां पर अल्फा का काम कौन कर रहा है बच्चों, बीटा माइनस अल्फा, और बीटा जो कि होता है डिफरेंस, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो बीटा माइनस 2 अल्फा आएगा। यहां पर देख लीजिए, या फिर आप इनमें से इसको माइनस करेंगे तो भी आपको वही मिलेगा। तो अल्फा का काम यहां पर बीटा माइनस अल्फा कर रहा है, बीटा का काम बीटा माइनस 2 अल्फा कर रहा है। तो चलिए साहब 1 साइन अल्फा, अल्फा कौन है, अल्फा है साहब बीटा माइनस अल्फा, प्लस साथ में क्या n-1 होल अपॉन 2 इंटू बीटा, और बीटा का काम कौन कर रहा है साहब, बीटा माइनस 2 अल्फा। तो ये लीजिए साहब ब्रैकेट क्लोज, ये हो चुका, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया इतना, और फिर साथ में क्या साइन n बीटा बाई 2, और n बीटा बाई 2 तो n ये रहा, बीटा का काम यहां पर फिर से मैं बोल रहा हूं बीटा माइनस 2 अल्फा अपॉन 2, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों, इसके डिनोमिनेटर में आएगा साइन बीटा बाई 2, बीटा का काम आई रिपीट बीटा माइनस 2 अल्फा बाई 2 कर रहा है। तो ये लीजिए साहब, होप जो कुछ किया है वो सही किया, अगर कहीं कुछ गलती हुई हो तो भैया माफ करना आपका फर्ज है, अपना कर्तव्य जरूर निभाइएगा, नोट डाउन भी अवश्यम भावी रूप से कर लीजिए। सो हमने अभी तक जो समेशन देखा बच्चों, अभी तक जो योग हमने देखा वो साइन सीरीज का देखा, जिसमें जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज थे बच्चों वो साइन थे, लेकिन अगर वो साइन ना होते हुए अगर वो कोसाइन हो तो क्या पिक्चर बनेगी उसको भी हम समझते हैं। पहले इसे जरूर कॉपी कर लीजिए अभी तक जो भी कुछ लिखा है। अब चलिए, अभी मुझे अगर कोसाइन दे रखा हो साहब, ये लीजिए साहब, मुझे बोला है कोसाइन अल्फा प्लस बीटा प्लस कोसाइन अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन। ये लीजिए कितने टर्म्स यहां पर आखिरी में वही अल्फा प्लस n-1 होल मल्टीप्लाइड विद बीटा। ऑब्वियसली यहां पर भी आप चेक कर सकते हैं n टर्म्स ही होंगे, हमें इस समेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जरा वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से तो करके देखिए। सो वही काम करेंगे बच्चों, पिछली बार जो किया हमने इसे s सपोज कर लिया, और फिर s सपोज कर देने के बाद में इसमें हमने दोनों तरफ, मैं इसे मिटा ही देता हूं साहब, मिटा ही देता हूं, और हमने दोनों तरफ वही साइन बीटा बाई 2 का मल्टीप्लाई किया था, वही साइन बीटा बाई 2 का मैं यहां पर फिर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, साइन बीटा बाई 2 इंटू एस, और ये क्या होगा साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा बाई 2 इंटू कोसाइन अल्फा प्लस बीटा, फिर से साइन बीटा बाई 2 इंटू कोसाइन अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये क्या होगा बच्चों साइन बीटा बाई 2 इंटू कोसाइन अल्फा प्लस n-1 होल मल्टीप्लाइड विद बीटा। ये आपके पास में आ चुका बच्चों। RHS और LHS दोनों पर मैंने साइन बीटा बाई 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया है, पहले उसे एस सपोज कर लिया था। ये लीजिए साहब, अब क्या कर सकते हैं आप, अब आप ये जो है साइन ए इंटू कॉस बी क्या होगा 1/2 साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ए का काम बीटा बाई 2 कर रहा है और बी का काम अल्फा कर रहा है, यहां पर भी वही, फिर यहां पर 1/2 साइन ए प्लस बी। जब इसमें इसको ऐड करेंगे
तो इसमें इसको ऐड करेंगे साहब तो ये आ जाएगा 3 बीटा बाई 2 प्लस अल्फा होगा, और प्लस साइन ए माइनस बी। तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे, एक मिनट यहां थोड़ी सी गलती हुई है, ए का काम बीटा बाई 2 कर रहा है और इसका काम ये कर रहा है, तो उल्टा हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एक मिनट थोड़ी सी गलती हुई है, और गलती क्या हुई है साहब, गलती ये हुई है कि जब इसमें से इसको माइनस करा तो ये माइनस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा ऐसा कुछ आएगा। और फिर जब आपने इसमें ये काम करा कि 1/2 साइन ए प्लस बी, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा, बीटा बाई 2 प्लस ये कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको। अभी एक मिनट, मैंने पहली वाली ब्रैकेट को सॉल्व करा ना, मैंने सही करा था यार, सॉरी 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 साहब, ये छोटे छोटे से एक्सप्रेशन हो यहाँ पे बड़े बड़े होगा तो इसलिए ये कंफ्यूजन आ चुका था साहब। 1/2 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये तो सही लिखा था मैंने। फिर मैं अगले वाले को लिखता हूं, मतलब इसको लिखता हूं 1/2 साइन ए प्लस बी, और ए प्लस बी जब इसमें इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2 माइनस, माइनस नहीं प्लस साइन ए माइनस बी। इसमें से इसको माइनस करेंगे, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा आ जाएगा। फिर यहां पर भी वही काम, 1/2 साइन ए प्लस बी, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा प्लस 5 बीटा बाई 2, और जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस साइन ये माइनस ये, तो ये माइनस ये क्या हो जाएगा, 3 बीटा बाई 2 माइनस 2 अल्फा। माइनस 2 अल्फा क्यों, माइनस अल्फा, भैया मैं मिस्टेक ना करूं लिखते हुए, ऐसा कैसे संभव है, 4 जगह दिमाग चल रहा होता है तो यही होता है। तो एनीवेज यही कुछ आ गया, आ रहा है भैया। आपने यहां पर करा तो a प्लस बी, फिर a माइनस बी, फिर a प्लस बी करेंगे तो ये, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा, फिर a प्लस बी करेंगे तो ये आएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, इत्मीनान से आप चेक कर लीजिए क्या आएगा। और ऐसे ही चलते जा रहे थे और अचानक से आखिरी टर्म आया, और आखिरी टर्म में क्या आया साहब, 1/2 साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा प्लस एन माइनस 1/2 बीटा। भाई इसमें से इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यही आएगा, और प्लस साइन, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, बीटा बाय 2 में से ये माइनस होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, एक मिनट, बीटा बाय 2 में से अल्फा गया माइनस का, एन बीटा गया, और ये प्लस बीटा गया, तो ये क्या आएगा। हम यहां पर देखें तो हमें कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है भाई, बीटा बाय 2 में से मैंने इसको माइनस करा, इसको भी माइनस करा, और ये प्लस का हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर यदि आप देखें तो वो हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस एन बीटा प्लस 3 बीटा बाय 2। होप जो कुछ किया है वो सही किया है, और नहीं किया तो आगे चल के रेक्टिफाई कर ही लेंगे हम। चलिए अब यहां पर फिर क्या होगा, वही काम जो पिछली बार कर रहे थे हम। पहले तो एक काम करते हैं, चलिए यहां पर हम साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा। तो जरा यहां पर देखिएगा 1/2, पहला वाला जो था ये अल्फा प्लस बीटा बाय 2, इससे मैंने एज इट इज रखा, लेकिन क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता, ये देखिए, अरे ये एज इट इज रखा और यहां से माइनस साइन कॉमन निकाल दिया, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, वही किया मैंने। ये देखिए प्लस 1/2, फिर यहां पर क्या साइन, ये तो जैसा था वैसा का वैसा रखा, और इसमें से मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ये लीजिए, फिर इसमें से मैंने क्या करा बच्चों, ये लीजिए, ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 5 बीटा बाय 2 माइनस अल्फा प्लस 3 बीटा बाय 2, एंड ये चलता जा रहा है, ये लीजिए 1/2, और ये क्या होगा, साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1/2 होल मल्टीप्लाइड विद बीटा, ये कुछ आया, ये जैसा था वैसा का वैसा, लेकिन इससे मैंने क्या कर दिया, माइनस साइन अल्फा प्लस एन बीटा
-3/2 बीटा। चेक कर लेंगे भैया अभी कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है। अभी क्या होगा बच्चों, यहाँ पर फिर वही बात होगी कि यहाँ पर कुछ कुछ चीजें कैंसिल होंगी बच्चों। ये जो इसका पहला टर्म है ये प्लस का है, और इसका पहला टर्म इसके चौथे टर्म इसके दूसरे टर्म को कैंसिल कर देगा। ऐसे ही इसका पहला टर्म इसको कैंसिल कर दिया। ऐसे ही इसका पहला टर्म उसके दूसरे टर्म को कैंसिल कर देगा। जरा चेक करिए, ये देखिए इसमें क्या होगा, एक जो ये मतलब हर ब्रैकेट का पहला टर्म अगली ब्रैकेट के दूसरे टर्म को कैंसिल कर रहा है। पिछली बार उल्टा था, पहली ब्रैकेट का दूसरा इसके पहले को कैंसिल कर रहा था, ऐसा हो रहा था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इसका पहला उसके दूसरे को कैंसिल कर रहा है, कैंसिल कर दिया। इसका पहला उसके दूसरे को कैंसिल कर रहा है, कर दिया। ऐसे ही ये वाली जो ब्रैकेट होगी, इसका पहला इसके दूसरे को कैंसिल करेगा, और बचेगा क्या, ले दे के क्या साहब, ये वाला जो टर्म, क्योंकि इसके पहले कोई टर्म था नहीं इसलिए इसको कोई कैंसिल कर नहीं पाया, तो ये क्या बचा, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बचा। और उधर क्या बचा, इस बार 1/2 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1/2 होल मल्टीप्लाइड विद बीटा, और ये पूरी ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास में आ चुका। और लेफ्ट हैंड पर क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड पर तो है साइन बीटा बाई 2 इंटू एस। सो यहां से s की वैल्यू जो आई वो आ गई 1/2, और ये जो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है पूरा, और अपॉन में क्या, साइन बीटा बाई 2। अब चाहें तो जैसा लिखा है ये इतना भी लिखकर छोड़ सकते हैं, ऐसा भी लिखकर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज हम इसको थोड़ा सा और आसान करने की कोशिश करते हैं। और आसान करने की कोशिश में क्या, हम जानते हैं बच्चों साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी लगाया, तो 1/2 तो अपनी जगह पर है, और 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। और साइन सी प्लस डी बाई 2 जरा क्या होगा, देखिए सी जो है वो साहब अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है, और डी जो है बच्चों वो अल्फा है प्लस एन बीटा है माइनस बीटा बाई 2 है, और होल अपॉन 2 है। इसे आप देखेंगे तो 2 अल्फा है प्लस एन बीटा है माइनस बीटा है अपॉन 2 है, और ये अल्फा प्लस एन माइनस 1 अल्फा, ये तो अलग हो जाएगा, और बाकी जो आपके पास में होगा वो कुछ ऐसा आएगा। तो ये 2 साइन क्या लिखेंगे आप, अल्फा प्लस एन माइनस 1/2 होल मल्टीप्लाइड विद बीटा, ये कुछ आएगा। भाई आपके पास में क्या, साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी के बारे में बोला जाए तो वो क्या होता है बच्चों, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, इन दोनों को ऐड किया तो ये 2 अल्फा प्लस एन बीटा माइनस बीटा। आराम से आप चेक कर लीजिए, यही आ रहा है। और फिर क्या, कॉस सी माइनस डी, तो cos c माइनस डी करेंगे तो cos c माइनस डी जरा करके देखिए क्या आ रहा है, वो आ रहा है अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये हो गया c, और माइनस d का जहां तक सवाल है तो d है अल्फा, और फिर क्या साहब n बीटा, और फिर क्या साहब ये c माइनस डी अपॉन 2। होप आपको ये समझ में आया। प्लस अल्फा से माइनस अल्फा कैंसिल, और माइनस बीटा बाई 2 से ये कैंसिल, और आपको मिल जाएगा क्या, कोसाइन ऑफ माइनस एन बीटा बाई 2। आराम से आप चेक कर सकते हैं मैंने क्या करा, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया है। और डिनोमिनेटर में तो साहब साइन बीटा बाई 2 है ही सही है, बिल्कुल है। भाई आपने क्या करा, साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी लगाई, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और यहां पर फिर वही बात होगी बच्चों, 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाना है, और फाइनली क्या आ जाना बच्चों, और कोसाइन माइनस थीटा क्या होता है, कोसाइन माइनस थीटा होता है बच्चों साइन, कोसाइन माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो चलिए मैं इसका जो सम आया मैं इसे यहां लिख देता हूं, 2 से 2 तो कैंसिल हो चुका है, और ये जो आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है साइन, और साइन सी प्लस ये जो आपके पास में था वो ये कुछ आया, इनटू क्या, यहां पर साइन नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा बच्चों, कॉस, यहां पर कॉस आ गया एन बीटा बाई 2, और अपॉन में साइन बीटा बाई 2, यही कुछ होगा, यही कुछ होगा। एक मिनट, थोड़ी सी गलती हुई है यहां पर। क्या गलती हुई है, यस गलती ये हुई है कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, यस गलती हुई है। गलती होती है तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में खनकती है। यहां पर ये देखिए ये माइनस का, आपने बोला होगा कि सर आप गलती कर रहे हो, और आपने बोला और आपके दिल की बात मेरे तक आ गई बच्चों, और ये प्लस का है। तो यहां पर क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी जब लगाएंगे, साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे तो वो होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो यहां पर कॉस आएगा, और साइन डी माइनस सी बाई 2, तो ये साइन सी माइनस डी बाई 2, तो ये कुछ ऐसा आएगा भैया। ये आपने इसमें से इसको माइनस करना, और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस भी नहीं होगा, ये प्लस होगा। भाई आपको इसमें से
इसको माइनस करना है। आपने कहा होगा, समझ भी गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। मैं क्या गलती कर गया था भैया, ये माइनस का है, ये माइनस था, ये भूल गया था मैं, और ये प्लस का था, तो ये प्लस का है। मैं माइनस प्लस में गलती ना करूं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में गलती करना करूं, हो ही नहीं सकता। तो आप बोलोगे सर जब आप सिली मिस्टेक करते हो तो फिर तो आपको उसके मार्क्स नहीं कटते, लेकिन हम सिली मिस्टेक करते तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं, और यही तो समस्या है जो मेरे साथ में होती है। तो बात तो सही है बच्चों, जब मैं एग्जाम देने जाता था तब मैं भी यही सोच के जाता था कि बस मेरे से कोई गलती ना हो। प्रॉब्लम नहीं बनेगी ये तो संभव नहीं है, प्रॉब्लम तो बन जाएगी। कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर है, फंडामेंटल्स तो क्लियर है, प्रैक्टिस भी खूब करिए, मेहनत भी खूब कर लिए, लेकिन एक ही चीज होती थी कि भैया ये कैसी गलती ना करूं, और गलती करी थी। जैसे मैंने यहाँ पर ये माइनस का, अब साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2, और साइन c माइनस डी बाई 2, तो c का काम ये करेगा, d का काम ये करेगा। तो आप चेक कर सकते हैं, अभी बिल्कुल सही करा मैंने। तो साहब जहां cos लिखा था वहां पर ये साइन की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, cos, और यहां पर क्या होगा, साइन। तो इसे आप याद रखें बच्चों, ये फार्मूला कुछ कुछ वैसा ही है जैसा पिछला फार्मूला था, जैसा यहां पर था वैसा ही जैसा यहां पर पिछली बार था वैसा यहां पर है, जैसा पिछली बार वहां पर था वैसा यहां पर, बस यहां पर साइन था, वहां पर साइन था, यहां पे कॉस आ गया। तो ये कॉपी जरूर कर लीजिएगा। चलिए मैं एक सम का मुलाहिजा फरमा लेता हूं भैया, काम थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं। आपने नोट डाउन जरूर करा होगा, और अगर नहीं करा है तो भैया ये आपकी गलती है, ये मेरी गलती नहीं है। आपको वीडियो को पीछे ले जाकर भी कॉपी करने की स्वतंत्रता है भैया। यहाँ वीडियो क्लास का ये एक एडवांटेज है कि टीचर रन्स अकॉर्डिंग टू यू। चलिए मुझे बोला है साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा अप टू साइन n थीटा, और डिनोमिनेटर में आपको दे रखा है साहब cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos n थीटा। जरा वीडियो को रोक करके इसको कीजिए। अब बच्चों देखिए ऊपर भी आपको जो दिखाई दे रहा है वो वही फॉर्म है जो थोड़ी देर पहले आपने पढ़ी थी। फॉर्मूला यहां पर अगर देखा जाए, इससे अगर कंपेयर करेंगे तो इसमें अल्फा की वैल्यू आपको मिलेगी थीटा, और बीटा की वैल्यू भी थीटा मिलेगी। जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उससे कंपेयर कर लीजिए, वो साइन के सम है, और डिनोमिनेटर में कॉस साइन के सम है, और अल्फा का काम कर रहा है थीटा, बीटा का काम थीटा कर रहा है, डिनोमिनेटर में भी यही है। तो चलिए साहब यहां पर तो है साइन, और ये थीटा प्लस n माइनस 1/2 इंटू थीटा, बीटा का काम ये कर रहा है, इंटू क्या बच्चों, साइन n थीटा बाई 2, और इस पूरे के डिनोमिनेटर में साइन बीटा बाई 2 यानी साइन थीटा बाई 2 लिखेंगे। तो ये तो न्यूमरेटर को सॉल्व करा, और जब आप डिनोमिनेटर को भी ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही पिक्चर बनेगी। बाकी ये तो वैसा का वैसा ही बनेगा। फार्मूला दोनों का बहुत ज्यादा सेम है, अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर साइन था, यहाँ पर कोसाइन था। तो बड़ी आसानी से ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। और जरा इसको चेक कीजिए बच्चों, तो ये जो आपको मिल रहा है इसमें से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा साइन n/2 माइनस ये 1 है ना, यहां पर क्या n/2 माइनस हाफ प्लस 1, तो प्लस हाफ बचेगा, तो n प्लस 1/2 ये लीजिए, ये इसका एक्सप्रेशन ये बनकर आया। और ऐसे ही यहां पर देखेंगे तो क्या होगा, n प्लस 1 होल अपॉन 2 इंटू थीटा, ये लीजिए। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, 10, साइन अपॉन कॉस होता है 10। तो ये पिक्चर आपके पास में बनकर आ जाएगी। मेरे ख्याल से तो मैंने सही किया है, चेक कर लीजिए। n/2 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, तो बकायदा बिल्कुल सही है। और अगर फिर भी कोई गलती है तो आपको रेक्टिफाई करना है, कॉपी कीजिएगा। चलिए अगली प्रॉब्लम मुझे दी है, मुझे कहा है साहब 1 प्लस कॉस थीटा अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 3 थीटा अप टू n टर्म्स का मुझे सम पूछा है। जबकि ये गिवन है बच्चों कि थीटा जो है वो माइनस पाई बाय n से प्लस पाई बाय n के बीच है। वीडियो को रोक करके कीजिएगा। देखिए क्या करेंगे हम, 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर द रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर 3 थीटा बाय 2 एंड सो ऑन। और ये आखिरी वाला जो होगा वो क्या होगा,
भाई 2 cos स्क्वायर n थीटा बाय 2। यस, हाँ जी। अभी क्या किया जाए, इस में से √2 कॉमन निकाल दिया जाए, और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या होगा, cos थीटा बाय 2 cos थीटा, फिर ये क्या cos 3 थीटा बाय 2। ये लीजिए भाई, रूट लेंगे तो पॉजिटिव पार्ट लेंगे, और चूंकि आपको दे रखा है भाई अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स, उसको पॉजिटिव करके लिखा जाता है, तो पॉजिटिव करके ही लिखूंगा मैं इसको। रूट चूंकि बोल रखा है आपको थीटा जो है वो -π/, से n से +π/n के बीच है, इसलिए सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही होंगी, इसलिए इनको एज इट इज लिख दिया। अब यहां पर क्या बन गया बच्चों, दिस इज नथिंग बट एन एपी, जो कि जिसका फार्मूला हम देखें तो क्या होगा, इसे कंपेयर कर लेंगे। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से जो आपके समक्ष अभी भी लिखी हुई है, तो अल्फा का काम यहां पर थीटा बाय 2 कर रहा, बकायदा बीटा का काम भी वही कर रहा है। तो फार्मूला क्या है, कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस n-1/2 इंटू बीटा इंटू साइन n बीटा बाय 2, और बीटा का काम कौन कर रहा है, थीटा बाय 2 है। यस, और अपॉन में साइन बीटा बाय 2, और साइन बीटा का काम कौन कर रहा है, थीटा बाय 2, और ये अपॉन में 2। अभी क्या होगा, प्लस हाफ से यहां पर थीटा बाय 2 को कॉमन निकाल दिया जाए। भाई ये √2 जो अपनी जगह पर है वो है, ठीक है, और यहां n/2 -1/4 आ जाएगा, क्योंकि ये हाफ है और ये 1/4 है, हाफ में से 1/4 जाएंगे तो प्लस 1/4 बचेंगे। ये लीजिए साहब, ये कुछ आएगा, और फिर यहाँ तो चलिए साइन n थीटा बाय 2 ही आएगा, और इसके डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा बाय 4। इसके डिनोमिनेटर में कितना आ गया भाई, ये थीटा बाय 2 अपॉन 2 थीटा बाय 4 ही होगा। ये जो समेशन के फार्मूले अभी हम लोगों ने डिराइव करे, एक और तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, जरा उस पर भी हम लोग काम कर लेते हैं बच्चों। पहले तो आपने अगर ये नोट डाउन नहीं किया हो, कॉपी नहीं किया हो, तो कर लीजिएगा भैया, काम तो आप ही को करना पड़ेगा, मैं तो आगे बढ़ता हूं। बच्चों हम एक काम करते हैं, हम यहां पर कुछ कॉम्प्लेक्सेस नंबर, कॉम्प्लेक्सेस तो नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सपोज कर लेते हैं। भाई पहला कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने कुछ ऐसा सपोज कर लिया, जिसको मैं यूं कहूं कि मैं इसे सिस अल्फा लिखूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर यूं कहा जाए कि इसे अगर यूलर फॉर्म में लिखा जाए तो मैं इसे e⁻i अल्फा लिख सकता हूं। ऐसे ही दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है साहब, वो मैंने सपोज करा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, तो जिसे मैं यूं कह सकता हूं कि साहब मैंने वो कर लिया सिस अल्फा प्लस बीटा, यूलर फॉर्म में e⁻i इंटू अल्फा प्लस बीटा। ऐसे ही जड़ 3 जो होगा साहब, वो जो है कुछ इसी तरीके से क्या हो गया, e⁻i अल्फा प्लस 2 बीटा, और चलते जा रहे हो साहब जड़ n जो होगा वो ऐसे ही चलेंगे, तो वो क्या होगा e⁻i अल्फा प्लस n-1 बीटा। ये लीजिए साहब, सो ये हमारे पास आ चुका। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, इन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप जो है, यदि इन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप ऐड करेंगे, भाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अप टू क्या Zn, तो क्या होगा, ये हो जाएगा साहब e⁻i अल्फा होगा, प्लस फिर क्या e⁻i अल्फा प्लस बीटा, प्लस क्या e⁻i अल्फा प्लस 2 बीटा, एंड सो ऑन अप टू ऑब्वियसली e⁻i प्लस इंटू अल्फा प्लस n-1 होल मल्टीप्लाइड विथ बीटा। ये आ चुका। अब क्या होगा बच्चों, जो RHS पर जो लिखा हुआ है वो ऐसा का ऐसा लिखा, इससे मैंने ऐसा लिखा, इससे मैंने ऐसा लिखा। ये लीजिए साहब, हमारे को कुछ ऐसा मिल जाएगा। ये भाई जब बेस सेम होता है ना तो पावर ऐड होती है, वही कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर यूज करा, मैंने कोई नई बात नहीं करी है। ये आ चुका। अब इन दोनों में से क्या, इन दोनों नहीं, इन सभी में से मैंने किसको कॉमन निकाला, e⁻i अल्फा। जब मैं इसे कॉमन निकालूंगा तो ये कुछ आ जाएगा, ये आ चुका, ये कुछ ऐसा आ चुका, एंड सो ऑन। भाई ये आपके पास में क्या e⁻n-1 i इंटू बीटा, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अभी क्या होगा बच्चों, ये e⁻i अल्फा है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, दिस इज नथिंग बट अ जीपी, ये एक जीपी का सम है।
आप देख सकते हैं भाई ये 1, फिर यहां पर क्या e टू द पावर आई बीटा, इसमें e टू द पावर आई बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। भाई एक जीपी बन रही है, एक जीपी बन रही है। आप इसमें e टू द पावर आई बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, तो एक जीपी बन गई। और जीपी का सम क्या होता है साहब, ए इंटू ए तो 1 ही है यहाँ पर, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n, और r जो है बच्चों वो यहाँ पर ये है इंटू n, और n क्या नंबर ऑफ टर्म्स आप देख सकते हैं यहां से लेकर नंबर ऑफ टर्म्स इतने आ रहे हैं, और अपॉन 1 माइनस आर, और r और कुछ नहीं साहब ये है। तो ये पिक्चर बनकर आ गई। भाई आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने क्या करा, एक नई तरीके से हम लोग ये समेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो, और समेशन को नई तरीके से फाइंड आउट करने के लिए मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करे, कुछ इस तरह से उन सभी का एडिशन कर दिया है, और फिर e टू द पावर आई अल्फा प्लस e टू द पावर आई बीटा को मैं जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, बस तो पावर एडेड थी, मैंने उनको मल्टीप्लाई कर दिया। यही काम मैं यहां तक करते जा रहा हूं। इस पूरे में से ये कॉमन निकाल दिया तो यहां बचेगा 1, यहां पर बचेगा ये, यहां पर बचेगा ये, एंड सो ऑन। Now you can see this is a GP, ये GP है बच्चों, और GP का सम क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये आ चुका। और अगली स्टेप में क्या कर सकते हो, इससे e टू दी पावर आई अल्फा, और ये 1 माइनस e टू दी पावर आई बीटा n, और अपॉन में क्या 1 माइनस ये लीजिए साहब, ये कुछ आ गया इस तरह से। और इतना तो कुछ हमारे पास में आ ही चुका है। अब मैं और आगे क्या काम करूं, आगे मैं ये काम करता हूं कि e टू दी पावर आई अल्फा का इसमें मल्टीप्लाई करता हूं, e टू दी पावर आई अल्फा का इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं, कर ही देता हूं। चलिए ये e टू दी पावर आई अल्फा माइनस e टू दी पावर आई, और अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस हो जाएगा n बीटा, हो गया। आपने जब इसका मल्टीप्लाई करा तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साहब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यही होगा। और यहाँ पर 1 माइनस e टू दी पावर आई बीटा, ये कुछ आ गया। और आगे और क्या किया जा सकता है, अब आप एक काम कीजिए, अब इन्हें आप जो है वो ट्राइग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज कर लीजिए। तो ट्राइग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा होगा, ये होगा, यस, हमें ये मिल गया। और माइनस क्या, ये आपके पास में क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस एन बीटा, और प्लस आयोटा इंटू क्या, साइन अल्फा प्लस एन बीटा, ये लीजिए। मैंने यहां पर इसको ट्राइग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज कर दिया। अगर मैं नहीं भी करता तो भी मेरा काम होता, बट फिर भी मैंने चलिए कर दिया। तो यहां पर कुछ ऐसा आएगा, ये लीजिए साहब। मैंने क्या करा भाई, ये इसका अंदर मल्टीप्लाई करा, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर बाद में इस यूलर फॉर्म को वापस से ट्राइग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज कर दिया। ट्राइग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज करूंगा तो यहां पर कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी, इसको चेंज करूंगा तो कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी, और यहां पर ये। अब आप एक काम कीजिए, क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं साहब कि मैं यहां लिखता हूं। चलिए अभी जो न्यूमरेटर है मैं उसमें कोई छिड़खानी नहीं कर रहा, वो ज्यो का त्यों मैंने लिखे रखा। और 1 माइनस कॉस बीटा को मैं क्या 2 साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। और साइन बीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 साइन बीटा बाय 2 कॉस बीटा बाय 2। भैया ये लीजिए साहब, कर लिया, बहुत अच्छा। अब इसमें से क्या होगा, न्यूमरेटर जैसा था वैसा का वैसा लिखा, और डिनोमिनेटर में से मैंने 2 साइन बीटा बाय 2 को कॉमन निकाल दिया। 2 साइन बीटा बाय 2 को मैंने कॉमन निकाला, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा साइन बीटा बाय 2 माइनस आयोटा इंटू कोसाइन बीटा बाय 2, ये लीजिए साहब, ये आ चुका। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, जो न्यूमरेटर था वो वैसा का वैसा ही लिखा है, अभी न्यूमरेटर जैसा था वैसा का वैसा लिखा, मैं काहे उसको लिखने में अपना समय वेस्ट करूं। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों डिनोमिनेटर में, आप इसके कॉन्जुगेट का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई होगा, साइन बीटा बाय 2 प्लस आयोटा को साइन बीटा बाय 2 होगा। और यही काम डिनोमिनेटर में होगा भाई, 2 साइन बीटा बाय 2 तो वहां पर ऑलरेडी था, और डिनोमिनेटर में साइन बीटा बाय 2 माइनस आयोटा को साइन बीटा बाय 2 था, और यहां पर मैंने इसका और मल्टीप्लाई कर दिया। भाई मैंने न्यूमरेटर जैसा था, अभी मैंने उसमें कोई छेड़खानी नहीं करी, और 1 माइनस कॉस बीटा को मैंने एक मल्टीपल सब मल्टीपल की आइडेंटिटी लगाकर इस तरह से कर दिया, इधर ऐसा कर दिया। और फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि
और 1 ये कर दिया, और इस पूरे में से 2 sin बीटा बाय 2 कॉमन निकाल दिया, ये निकाल दिया जनाब मैंने, आप देख सकते हैं बहुत 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 आराम से। और फिर यहां पर मैंने इसके कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, तो आपने अगर नोट डाउन नहीं किया हो तो नोट डाउन अवश्य भावी रूप से कर लीजिएगा। चलिए, तो मैंने ये कर दिया। अब उसके बाद में क्या होगा बच्चों, आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब न्यूमरेटर को आप देखें तो न्यूमरेटर क्या है, जरा इन दोनों को आप लिख दीजिए, इन दोनों को एक साथ में, जो रियल पार्ट दे आर गोइंग टू पुट टुगेदर, तो ये कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस एन बीटा, ये रियल पार्ट्स को एक साथ लिखा, और इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ में लिखेंगे तो आयोटा इंटू क्या होगा बच्चों, साइन अल्फा, और प्लस नहीं माइनस साइन अल्फा प्लस एन बीटा। क्या मैंने सही किया है? यस। और डिनोमिनेटर में यदि आप देखें, और एक मिनट, ये पूरा है, और साथ में न्यूमरेटर में किसका मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में 2 sin बीटा बाय 2 तो रहेगा ही रहेगा जैसा कि है। और साथ में क्या होगा बच्चों, जब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे, भाई ये a प्लस बी, तो बहुत आराम से आप चेक कर सकते हैं, जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो वो आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मुझे बतानी पड़े तो फिर हमने क्या खाक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी। ये लीजिए साहब, और इनटू में क्या है साहब, इनटू में है आपके पास में साइन बीटा बाय 2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ कॉस बीटा बाय 2। ये लीजिए, अब आप जो है ये कुछ कर चुके हैं। अब एक काम कीजिए बच्चों, cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी लगाइए, तो cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी क्या होगी, 2 sin c प्लस d बाय 2, तो sin c प्लस d बाय 2 करेंगे तो c प्लस d बाय 2 क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस n बीटा बाय 2, और फिर sin d माइनस c बाय 2, तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा। आराम से आप चेक कर लीजिए भाई क्या होगा, cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 sin c प्लस d बाय 2, तो इन दोनों को ऐड करके यह आ गया, और फिर sin d माइनस c बाय 2, तो ये पिक्चर बनकर आ गई, और प्लस यहां पर 2 टाइम्स ऑफ ये, अभी cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी क्या होती है, cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी होती है 2 cos c प्लस d बाय 2, तो cos c प्लस d बाय 2 करेंगे तो फिर वही बात होगी बच्चों, 2 अल्फा प्लस n बीटा बाय 2 होगा, और फिर इनटू क्या साइन c माइनस डी बाय 2। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो आपको ये कुछ मिल जाने वाला है, और अपॉन में 2 साइन बीटा बाय 2 तो हमने लिख ही दिया, और ये भी जो एक्सप्रेशन था वो भी मैंने वैसा का वैसा लिखे दिया। अब आप देखिए 2 ऊपर नीचे से कॉमन निकाल के कैंसल, और भी कुछ कैंसल हो रहा है, और वो क्या कैंसल हो रहा है जरा आप देखें तो साइन बीटा बाय 2 से साइन बीटा बाय 2, इधर भी है साइन एन बीटा बाय 2, दोनों में से है, तो साइन एन बीटा बाय 2 दोनों में से कॉमन निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है। और अपॉन में साइन बीटा बाय 2 को मैंने ऐसा का ऐसा रहने दिया। भैया नजरें गड़ा कर रखिएगा, क्योंकि मैं काम तो चाहता हूं स्पीड से करूं, पर वो स्पीड कई बार गलती हो जाने के चक्कर में थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है। और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहां पर बच्चों ये कुछ ऐसा आएगा। भाई ये है साइन, जैसा कि आप पा रहे हैं ये साइन है, ये देख लीजिए है ना, और यहां पर कॉस है, तो ये कॉस कितना होगा 2 अल्फा प्लस एन बीटा बाय 2, ये लीजिए। और इनटू में क्या, इनटू में जो आपको नजर आ रहा है वो कितना है बच्चों, साइन बीटा बाय 2 माइनस प्लस आयोटा कॉस बीटा बाय 2। अब आप एक काम और करिए बच्चों, मैं इसे भी मिटा रहा हूं, लीजिए साहब, हम यहां पर एक और तरीके से समेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आप ट्राइग्नोमेट्रिक फॉर्म में, यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के जो तरीके देखते थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई जगहों पर आपको इसका उपयोग नजर आएगा। तो ये आपके पास में है साइन एन बीटा बाय 2, और उसके अपॉन में साइन बीटा बाय 2 है। और एक काम कीजिए बच्चों, आयोटा यहां से भी और आयोटा यहां से भी, इन दोनों जगह से कॉमन निकाल लीजिए। जब आयोटा यहां से भी कॉमन निकालेंगे, यहां से भी कॉमन निकालेंगे, तो आई स्क्वायर होगा। मैं यूं कहूं कि मैंने पूरे आई स्क्वायर इसमें से कॉमन निकाला, आई इधर से भी निकाला, इधर से भी निकाला, तो ये हो गया आई स्क्वायर, हो गया, बिल्कुल हो गया। और फिर यहां पर क्या होगा, मैंने माइनस आई यहां से कॉमन निकाला। जब मैं यहां से माइनस आई कॉमन निकालूंगा तो ये माइनस आ जाएगा, और ये माइनस वाला प्लस हो गया,
cos 2 अल्फा प्लस n बीटा बाय 2, और यहां पर हो जाएगा क्या, -1/i साइन 2 अल्फा प्लस n बीटा बाय 2 हुआ। और इधर से क्या, इधर से मैंने केवल आयोटा कॉमन निकाला, तो इधर से आयोटा कॉमन निकाला तो ये हो गया cos बीटा बाय 2 प्लस 1/i साइन बीटा बाय 2। होप बात खोपड़ी में आई है। मैंने क्या करा है बच्चों, मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन में से -i कॉमन निकाला, तो -i कॉमन निकाला तो ये प्लस का हो गया, और यहां -i कॉमन निकाला तो यहां पर डिवाइड होगा, बड़ी सिंपल सी बात है। और यहां से +i कॉमन निकाला तो यहां पर क्या होगा, प्लस ये तो रहा और ये ऐसा कुछ हो गया। और -i² की वैल्यू कितनी होगी, i² की वैल्यू होती है 1, तो -i² की वैल्यू, i² की वैल्यू होती है -1, i² की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन n बीटा बाय 2 और होल अपॉन में क्या, साइन बीटा बाय 2। और ये आप अगर देखें तो इस 1/i को -i लिख सकते हैं, तो ये कुल मिलाकर क्या हो गया, e⁻i और 2 अल्फा प्लस n बीटा बाय 2, ये कुछ हुआ। और ये आप अगर देखेंगे तो ये क्या होगा बच्चों, e⁻ बीटा बाय 2। भैया आपने क्या करा, यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, काम आसान हो जाता है, जरा मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो होता है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। भाई 1/i को लिखोगे आप -i, 1/i को लिखोगे -i, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये हो गया। और यहाँ 1/i को लिखोगे -i, तो वो माइनस का हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए, तो ये साइन n बीटा बाय 2 अपनी जगह पर है, और अपॉन में क्या है, साइन बीटा बाय 2 है। और इन दोनों का जब आपने किया तो ये क्या होगा, e⁻i, और ये आप देखें तो ये क्या होगा, e⁻2 अल्फा प्लस n बीटा माइनस बीटा और होल अपॉन में 2। देख सकते हैं जब आप, भाई बेस सेम होता है, पावर ऐड होती है, जल्दी मल्टीप्लिकेशन हो गया। वरना अगर मैं ऐसे भी मल्टीप्लाई करता तो मुझे करने से कोई नहीं रोक रहा था, कर सकता था मैं, बट मैं फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा, रदर मैंने यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करा, काम जल्दी हो गया। तो ये आसानी है। अब आप क्या करेंगे, अगली स्टेप में साहब आपके पास में क्या होगा, ये होगा साइन n बीटा बाय 2, तो न्यूमरेटर में था, साइन बीटा बाय 2 डिनोमिनेटर में भी था। और रही बात बच्चों इसकी, तो ये क्या आ गया, e⁻i, और 2 से 2 ये अलग अलग करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल कर देने के बाद में ये अल्फा बचा, और यहां पर क्या बचा बच्चों, n-1/2 इंटू बीटा। तो ये जो समेशन आपने अभी Z1 प्लस, ये किसको लिखा था, ये सारा जो काम मैंने किया था वो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अप टू Zn को किया था, ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। अब जरा जो मैंने जिनका समेशन लिखा था उनको जरा देखिए, LHS क्या थी आपके पास में, LHS थी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अप टू क्या, Zn, ये थी। और RHS क्या बनकर आई, RHS जो बनकर आई आपके पास में वो आ गई साइन n बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2, और यूलर फॉर्म में यू कैन वेरीफाई दिस इज e⁻i अल्फा प्लस n-1 होल अपॉन 2 इंटू बीटा, ये आपके पास में आई है। देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा काम है भैया। अब और आगे बढ़िए, अब और आगे बढ़िए, और आप क्या पाते हैं जरा उस पर भी गौर कर लीजिए। मतलब जब आप इन सब का सम किया तो क्या मिला आपको, कॉस अल्फा, सब रियल पार्ट्स को एक साथ लिख दीजिए। रियल पार्ट्स को जब आप एक साथ में लिखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। भाई रियल पार्ट्स को आपने एक साथ में लिखा तो आपको कुछ ऐसा मिल गया, देख सकते हैं, यस। और जब आपने इमेजिनरी भैया ये आपने रियल पार्ट को जब आपने लेफ्ट हैंड का सम करा तो आपको ये मिला, प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, और अप टू क्या बच्चों, अप टू जो है साहब वो है साइन अल्फा प्लस n-1 होल मल्टीप्लाइड विद बीटा। ये आपके पास में LHS थी। और RHS को जब आप देखिए तो RHS आपके पास में है साइन n बीटा बाय 2 अपॉन में साइन बीटा बाय 2, और फिर यहां पर जब आप इसे यूलर फॉर्म को वापस से ट्राइग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज करते हो तो वो मिलता है कोसाइन अल्फा, एक मिनट, कोसाइन अल्फा प्लस n-1/2 इंटू बीटा प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस n-1/2 इंटू बीटा, ये लीजिए, ये मिलता है आपको। तो उस आधार पर अब आपने क्या करा, ये आपको मिल चुका है ये। अब आप ये जो एक्सप्रेशन है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑब्वियसली इसका एक्सप्रेशन का इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, और उस बेसिस पर
जब आप कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ द साइड्स, यदि मैं इन दोनों को दोनों तरफ इनको तुलना करूं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में जब इनकी तुलना करेंगे तो आप क्या पाएंगे? लेफ्ट हैंड पर देखिए रियल पार्ट क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, और अप टू क्या, कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 होल मल्टीप्लाइड विद बीटा, ये है। और RHS पर रियल पार्ट देखें तो क्या है, RHS पर रियल पार्ट को देखिए, जब इसका इस पर मल्टीप्लाई होगा तो वो होगा कॉस अल्फा प्लस n-1/2 इंटू बीटा इंटू क्या, साइन n बीटा बाय 2, और डिनोमिनेटर में साइन बीटा बाय 2 चल रहा है, वो आप देख सकते हैं। और जब इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहां फिर साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये कहां तक गए, n टर्म्स तक गए हैं, तो यहां पर साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। और राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी कब आएगा, जब आप इस एक्सप्रेशन का इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, वो है साइन अल्फा प्लस n-1/2 इंटू बीटा, और साइन n बीटा बाय 2 बाहर था, उसको भूलिएगा नहीं, और डिनोमिनेटर में भी साइन बीटा बाय 2 को भूलना नहीं है।